वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बैटल ऑफ शोपियन 1819 को गो थ्रू करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को आखिर क्यों डोगराओं के हाथों बेचकर एक प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट किया। इस सफर को हम तीन टाइम स्पान्स में समझेंगे। फर्स्ट 1586 से 1707 एडी, इस समय में हुए मुगल डायनेस्टी के फॉल और अफगान दुरानी डायनेस्टी के जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश होने की कहानी को ब्रीफली जानेंगे। नेक्स्ट 1707 से 1757 एडी, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में पोजीशन लेने और दुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। थर्ड 1757 से 1848 के बीच सिख एम्पायर के राइज और बैटल ऑफ शोपियन में अफगानों से सिखों द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर करने की कहानी समझेंगे। साथ ही साथ 1846 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर करने की कहानी को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें कश्मीर को बेचना पड़ा। बात शुरू होती है 1586 एडी से। भारत पर मुगल एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुका था और इस समय किंग अकबर रूल कर रहे थे। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स कर अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। इस समय के दौरान हुए कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स को समझते हैं। भारत में दिल्ली गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस खो रही थी ड्यू टू राइज ऑफ मराठा एम्पायर एंड इनकंसिस्टेंसी विद द रीजनल पावर्स। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर जमा चुकी थी और इधर अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था अंडर द लीडरशिप ऑफ अहमद शाह दुरानी। समय के साथ जम्मू एंड कश्मीर में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने कई मुगल गवर्नर्स को अपॉइंट किया, लेकिन 1707 में औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर कोई भी इशू इफेक्टिवली हैंडल करने में इनकेपेबल हो चुका था। इन गवर्नर्स के वीक एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शंस के चलते पीपल प्रोटेस्ट और एजिटेशंस देखने को मिलते थे और कमजोर हो चुका मुगल एम्पायर इसमें कोई मदद नहीं कर पा रहा था। 45 वर्षों के दौरान 1752 में उस समय के मुगल गवर्नर इनायतुल्लाह खां भी इसी इंटेंस पीपल अनरेस्ट से जूझ रहे थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस, आर्बिट्री मेजर्स और हाई टैक्सेस के चलते लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड चीफडन्स और एक बड़ा मर्चेंट क्लास इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। बात अब इनके हाथ से बाहर हो चुकी थी और गवर्नर को तलाश थी एक कैपेबल फोर्स की। उस समय सबसे नज़दीक अफ़गानिस्तान का दुरानी एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन था। उसने वहाँ के रूलर अहमद शाह दुरानी को पत्र लिखकर मदद मांगी। अब हम 1752 के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तरफ गवर्नर खान है जो प्रोटेस्ट और इंटरनल डिस्टर्बेंस का सामना नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अहमद शाह दुरानी है जो पहले भी नॉर्थ इंडिया पर इन्वेड करने की कोशिश कर चुका था पर सक्सेस नहीं हुआ और इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा था। उसने फौरन अपनी मिलिट्री को रेडी कर जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया और प्रोटेस्ट का ब्रूटल सप्रेशन करके पोजीशन एक्वायर कर ली। धीरे धीरे दुरानी मिलिट्री ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर होल्ड करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर लिया और साथ साथ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मुगल गवर्नर इनायतुल्लाह खां वहां से लाहौर चला गया और इस तरह दुरानी मिलिट्री ने जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर कर लिया। आगे की डिटेल्स को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और देखेंगे कि सिख एम्पायर और दुरानी एम्पायर के बीच ये स्ट्रगल में जम्मू एंड कश्मीर कैसे सिख साम्राज्य का पार्ट बन गया और इवेंचुअली अंग्रेजों द्वारा प्रिंसली स्टेट बनाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।